कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा जिस रेसिपी की फरमाइश आई उसका नाम था, वीडियो देखनी पड़ेगी आपको आखिर तक। आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू 10 मिनट्स विद लाला। स्प्रिंग में नज़र आने वाले कलर्स और सुनहरी धूप का कॉम्बिनेशन आपके दिल और दिमाग दोनों को ही तरोताज़ा कर देता है। आपकी तरह गुलाब और दूसरे फूल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं और परिंदों की आवाज़ सुनकर तो वैसे ही एक ज़िंदगी का मज़ीद एहसास जाग जाता है। मैंने एक छोटी सी हेवन बनाई हुई है अपने गार्डन में। इन बर्ड फीडर्स को मैं एवरी अदर डे फिल कर देती हूँ और छोटे छोटे से बर्ड हाउसेस मैंने वैसे ही हैंग किए हुए हैं, विच इज़ ऑलवेज रियली ब्यूटीफुल। और साथ साथ वो परिंदों को एक रेस्टिंग स्पेस भी बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर देते हैं। पॉम पॉम बहुत खुश थी क्योंकि सनी वेदर में उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं शावर दूँ। तो जब मैंने गार्डन को पानी देना होता है तो मैं पॉम पॉम को साथ शावर दे देती हूँ। व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह 8:30 बजे ऑन अ संडे। व्लॉग को मुकम्मल स्विंग में लाने से पहले एक छोटी सी टिप लाला की तरफ से, और वो ये कि आपके ब्रेकफास्ट में कम अज़ कम 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हमेशा शामिल होनी चाहिए। नाश्ते में इनफ प्रोटीन का फ़ायदा ये होता है कि आपको फालतू भूख नहीं लगती, आपकी ब्लड शुगर बैलेंस रहती है और आप मेंटली ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। और चूँकि समर की वजह से चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती हैं कूल डाउन होने में, तो मैंने अपना नाश्ता बनाकर टेबल पर रखा और जितनी देर में नाश्ता ठंडा हुआ मैंने पैनकेक्स बनाकर टेबल पर रख दिए, क्योंकि मेरी बेटी सबसे पहले उठकर आती है और अगर नाश्ता बना हुआ हो तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर हर टू सॉर्ट हर नाश्ता आउट। नाश्ते के बाद मेरा इस वीकेंड पर प्लान था कि मैं मील प्रेप करके रखूं। कुछ चीज़ें आपकी फ्रिज में हमेशा मौजूद होनी चाहिए। शामी कबाब और कोफ्ते उनमें से 2 बहुत इम्पोर्टेंट डिशेस हैं। अगर आपने आज से पहले शामी कबाब बगैर चॉपर के नहीं बनाए तो आई कैन गारंटी यू आप आज के बाद बनाने लग जाएंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी ईजी रेसिपी। आप अपने तमाम मसाले भीगी हुई चने की दाल के अंदर ऐड कर दें। मोटे मोटे बेशक प्याज काट दें, आपको बिल्कुल भी बारीक प्याज काटने की ज़रूरत नहीं है। बोनलेस चिकन के साथ लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लें, प्रेशर लगा दें 20 मिनट का, और अब हम चलेंगे अपने मीट बॉल्स की तरफ। काफ़ी फरमाइश आई मीट बॉल्स की एंड हेयर इज़ द रेसिपी। इस रेसिपी के लिए मैंने 1 kg बोनलेस चिकन ले लिया था। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी को उस हिसाब से या तो डबल कर लें, अगर इट इज़ 2 kg 3 kg है तो 3 टाइम्स कर लें। मेरी रेसिपी में ब्रेड का एक स्लाइस ज़रूर जाता है और उसका फ़ायदा ये होता है मीट बॉल्स का मिक्सचर बहुत सॉफ्ट बनता है और बाइंड भी बहुत अच्छे से हो जाता है, और जब आप कोफ्ते कुक करते हैं तो वो भी बहुत नरम रहते हैं। आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैंने एक बहुत अच्छी सी मुनासिब सी पेस्ट बना ली है और बनाने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था बॉल्स को शेप देकर आप इसको फ्रीज़र में रख दें और फिर प्रिजर्व करके पैकेट्स बना लें। हाफ एन आवर के अंदर अंदर आपके टेबल के ऊपर एक बहुत सोफिस्टिकेटेड और पॉश सालन तैयार होकर रखा जा सकता है। अब वो हाफ एन आवर की रेसिपी क्या है, वीडियो को एंड तक देखिए, यू विल फाइंड आउट। दूसरी तरफ मेरे शामी कबाब का बैटर तैयार हो गया था। एज आई सेड बिफोर कि मैं बग़ैर चॉपर के बनाती हूँ, तो मैंने एक मैशर रखा हुआ है अपने पास, और जैसे ही मैं कुकर को ओपन करती हूँ गरम गरम मिक्सचर को मैं अच्छे से मैश कर लेती हूँ। तकरीबन 5 से 10 मिनट का काम है। जब मिक्सचर कूल हो जाता है तो फिर इसको थोड़ा सा मज़ीद गूंद कर, अगर आपने इसमें एग्स ऐड करने हैं आप एग्स ऐड कर सकते हैं और अपने कबाबों को शेप दे लें।
मुझे इसको कूल डाउन करने के लिए देना था थोड़ा सा टाइम, और इवनिंग में था थोड़ा सा वक्त। इंग्लैंड में आजकल हुई हुई हैं स्कूल्स की छुट्टियाँ, तो अगर कोई वर्किंग डे में भी कोई स्पॉन्टेनियस इनविटेशन हमें आ जाता है तो हम उसको एकदम से रिफ्यूज़ नहीं करते। अगर तो पॉसिबिलिटी हो तो उसको बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस वक्त मेरी फ्रेंड की कॉल आई कि वो आ रही थी पार्क अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, तो हमने सोचा व्हाई नॉट, लेट्स मीट अप एंड हैव अ लिटिल पिकनिक। बहुत ही खूबसूरत और हसीन सनसेट को देख कर आने के बाद हम जल्दी से घर आए, मगरिब की नमाज पढ़ी। खाना खाने के बाद मेरा अगला स्टेप ये था कि मैं शामी कबाब के बैटर को सॉर्ट आउट कर दूं, और मैं नॉर्मली इसके अंदर एग ऐड नहीं करती। बहुत लोग हैं जो एट दिस स्टेज अपनी रेसिपी में एग ऐड कर लेते हैं, और जब उन्होंने कबाब फ्राई करने होते हैं तो वो एग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक हैं, आपकी अपनी प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि आप अपने शामी कबाब को कैसा पसंद करते हैं। मेरे घर में शामी कबाब और कोफ्तों की सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि कभी आप जब जॉब से थके हुए आएँ या कभी जब आपकी तबीयत ख़राब हो तो ये बना हुआ स्टॉक आपके लिए हमेशा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। क्विकली इसको फ्राई करके सैंडविच में डाल सकते हैं, ब्रेड में लगा सकते हैं, आप इसको बन में लगा सकते हैं। बच्चे स्कूल से आए उन्हें क्विकली बना के दे सकते हैं। और मज़े की बात यह है, शामी कबाब में प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत अमेजिंग होती है, क्योंकि इसमें चने की दाल होती है और साथ में चिकन। और अगर आपने बीफ के शामी कबाब बनाए हैं, दैट इज़ अनदर एडेड वैल्यू। शामी कबाब मैंने नेक्स्ट डे सॉर्ट आउट किए। नेक्स्ट डे मेरा बहुत ज़्यादा बिजी था क्योंकि मुझे करनी थी ईद की शॉपिंग। मैंने लगाया चक्कर एस्टा का, बिकॉज़ यहाँ पर चावलों पर ऑफ़र लगी हुई थी। दोनों तरह के चावल लैला के बहुत अच्छे लगे हुए थे, और कुकिंग ऑयल पर भी ऑफ़र लगी हुई थी। किसी और सुपरमार्केट पर मुझे एज सच ऑफ़र नज़र नहीं आई। एस्टा का होम इवेंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी कभी बहुत अमेजिंग ऑफ़र्स लगी हुई होती हैं, डिपेंड करता है कि अगर आप उस वक्त पर चेक कर लें। कभी ऑनलाइन भी बहुत अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई होती हैं, और लकीली अगर आप उस स्टोर में चले जाएँ तो भी आपको पता चल जाता है। एस्टा के बाद मेरा अगला स्टॉप था होम बार्गेन्स, और होम बार्गेन्स के बाद मुझे जाना था एक और होम स्टोर जहाँ से मुझे अपनी चाय बनाने के लिए एक और पैन लेना था। इट्स अ नाइस देसी स्टोर, इट्स वेरी बिग, वेरी मैसिव। हर तरह की चीज़ जो पाकिस्तान में अवेलेबल होती है वो यहाँ पर भी अवेलेबल होती है।
शॉपिंग मॉल में अपनी दोनों बेटियों के साथ आई थी। उनको लगा थोड़ा सा टाइम अपनी स्टेशनरी की शॉप पर एंड दे वांटेड टू सी सम बुक्स, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा टाइम किल कर लिया जाए। तो सुपर ड्रग पर मुझे काफ़ी सारे कोरियन कॉस्मेटिक्स नज़र आए एंड मॉर्फी भी अब आपको इजीली अवेलेबल होता है। सो हमें सेंसबरी से रेस्ट ऑफ द ग्रोसरी शॉपिंग कंप्लीट करनी थी अपनी, बहुत ज़रूरी, बिकॉज ईद बहुत करीब थी और मुझे करनी थी थोड़ी सी प्रिपरेशन। एंड एज आई सेड कि आजकल इंग्लैंड में हुई हैं स्कूल्स की छुट्टियाँ, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं थी। एंड ईद वॉज कमिंग राइट इन द मिडल ऑफ छुट्टियाँ, सो फॉर नेक्स्ट ईयर विल बी अ डिफरेंट ईद। सो हस्बैंड की थी फरमाइश के डिनर में बनेंगे मीट बॉल्स एंड आई सेड अरे वो तो मैंने कल ही बनाया है। फरमाइश की टाइमिंग इज़ ग्रेट, सो आज हम बनाएंगे मीट बॉल्स। एक मीडियम टमाटो और कुछ स्टेम्स ऑफ कोरिएंडर आप लेके उसको ब्लेंड कर लें। ऑयल में डाल के उसका पानी खुश्क कर लें। जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल लें 1 टीस्पून और 3 टेबलस्पून फ्राइड अनियंस, 4 टेबलस्पून योगर्ट को आपस में ब्लेंड कर लें। नेक्स्ट स्टेप है आपके मसाले। कसूरी मेथी ले लीजिए, आपके हांडी का बेहतरीन टेस्ट निकलेगा। रेड चिली पाउडर, पेपरिका, टर्मरिक और सॉल्ट, चाट मसाला और होल क्यूमिन। इसकी क्वांटिटी मैं आपको एज सच मेंशन नहीं कर रही। कुछ लोग तेज़ मसाला पसंद करते हैं और कुछ लोग थोड़ा सा माइल्ड। आप अपने टेस्ट के हिसाब से अपने मसाले को एडजस्ट कीजिए। जब आपका मसाला भुन जाए, जो आपने योगर्ट और प्याज ब्लेंड करके रखी थी, आप उसको मिक्स कर दें। लो टू मीडियम हीट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर हम तेज़ हीट पे इसको मिक्स करेंगे तो योगर्ट कर्डल हो जाएगा, विच वी डोंट वांट इन आवर वंडरफुल ग्रेवी। लो टू मीडियम हीट पर आप इसको इतना मिक्स करें कि ये अच्छे से विदाउट एनी कर्डलिंग मिक्स हो जाए। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा बॉइलिंग वाटर। अगर आपके पास केटल है, आप वाटर बॉयल कर लें। बॉइलिंग वाटर डालने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आपका कुकिंग टाइम बच जाता है। नाउ तकरीबन 20 मिनट्स के बाद जब मैंने लिड उठाया, दिस इज़ हाउ द करी वॉज लुकिंग। तेल ऊपर आ चुका था और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। सो परफेक्ट, सो ब्यूटीफुल ग्रेवी आपकी बनी है। कुछ लोगों को ज़्यादा गाढ़ी ग्रेवी पसंद होती है और कुछ तरह सी ज़्यादा रनी ग्रेवी पसंद करते हैं। आपको शोरबा जिस भी तरह का लगाना हो, बॉइलिंग वाटर ऐड करके आप इसकी कंसिस्टेंसी को बहुत अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। मीट बॉल्स को आप बॉइल्ड एग्स के साथ सर्व कर सकते हैं, प्लेन सर्व कर सकते हैं, फ्रेश कोरिएंडर से गार्निश कर लें। अगर आपको आलू कोफ्ते का सालन बनाना है, आलू भी ऐड कर सकते हैं। मेनली दिस इज़ हाउ आई मेक माई कोफ्ताज, आई मेक माई मीट बॉल्स। आप अगर ट्राई करें तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपके कोफ्ते कैसे बने। आई होप कि बहुत अच्छे बने होंगे। आई एम ऑल्सो श्योर कि आप ऑलरेडी बहुत अच्छे मीट बॉल्स बना लेते होंगे। आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। ईद इज़ राउंड द कॉर्नर, इंशाल्लाह वेरी सून विद अनदर लिटिल सरप्राइज वीडियो। आपसे होगी मुलाकात बहुत जल्दी। I'll see you very soon. Stay tuned. Subscribe करें, like करें and share करें। 10 minutes with Lala signing off now. Allah Hafiz.